हेलो, कैसे हैं सब लोग। तो आज हमारे पास टॉपिक है कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ज़्यादातर थ्योरी थी और छोटी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग्स थी, तो इसलिए हमने समराइज़ कर लिया इसको पहले से ही। अच्छा, पैटर्न चेंज करके लेके आए। एटॉमिक नंबर कहता है इसकी बुनियाद है और इसको ज़्यादा जानदार माना जाता है। इस केस में क्यों जानदार ज़्यादा माना जाता है? एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट वन इज़ रेगुलरिटी कहाँ पर है? रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। हम देखते हैं पीरियड टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल में किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम देखते हैं एक तरतीब के साथ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रेगुलरिटी की हम बात कर रहे हैं फिल वक्त, तो एज आ रफ हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हीलियम आता है एटॉमिक नंबर 2। तो ये हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये रेगुलरली इंक्रीज होता है अलॉन्ग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। इसी तरह फिर थर्ड की बात करें, लिथियम आता है 4 पे, बेरिलियम। ये एक तरतीब के साथ बढ़ रहा है, ये रेगुलरिटी है किसमें? एटॉमिक नंबर में, जबकि एटॉमिक मास में ऐसा नहीं है। किसी एलिमेंट का कुछ है, फिर उसके अंदर एटॉमिक आइसोटॉप्स आ जाते हैं, तो वेरिएशंस हैं। चलें, उसके बाद फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास यूनिकनेस। इट इज़ अ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, यानी कि यूनिक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा एक ही होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं तो प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम आइसोटोप देखने को मिलते हैं। तो यूनिक है क्या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास यूनिक नहीं है, वो एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स का मुख्तलिफ हो सकता है। फिर इसके बाद बेसिक्स हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल किस पर बेस करता है, इसकी बुनियाद क्या है। मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन या इज बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या बात की लास्ट पर? एटॉमिक नंबर कि इसकी बुनियाद क्या है? एटॉमिक नंबर पर है। किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद किस पर है? एटॉमिक नंबर पर है। और बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। ये बात आपने लाजमी याद रखनी, पिछले जितने पीरियड टेबल हैं इवन के मेंटली तक तमाम की बुनियाद एटॉमिक मास पर है। लेकिन ये वाहद पीरियड टेबल है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। इसकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म्स भी आगे आएंगी 9th के लेवल तक। तो ये वाहद पीरियड टेबल है जहाँ से आगाज़ होता है बाकायदा पैटर्न का। अच्छा, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या क्या रहा है, आपको बात समझाने की कोशिश किया। ये तो उसके बुनियादी माखज़ थे। अच्छा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बढ़ोतरी की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है तो फिर क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजेंटल रोज, रोज में यानी कि पीरियड की बात कर रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फाउंड टू बी रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इन्वर्टर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। कहता है जब आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए मायार की बुनियाद पर तरतीब देते हैं हॉरिजेंटल रोज में अलॉन्ग पीरियड, जो कि 7 है पीरियड टेबल में, तो फिर क्या होता है? उनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं। कब रिपीट होती हैं? सच दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। एक ही तरह की क्वालिटीज प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की फिलवक्त मैं आपको समझाने के लिए बात करूंगा, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। पहला ग्रुप है हमारे पास अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली मेटल्स में जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह हेलोजन की बात कर लेते हैं दूसरी एग्जांपल की। उसमें वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, इस तरह बढ़ते बढ़ते इस तरह। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 2 हैं, 8 हैं, बस 8 फिर मेंटेन हो जाते हैं इस तरह करके। तो यानी कि ये हर ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ मखसूस हैं, इस वजह से एक ग्रुप में मखसूस क्वालिटीज़, मखसूस प्रॉपर्टीज़, मखसूस करेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है। आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 9th एलिमेंट आर सेम। अच्छा, तो आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 9th एलिमेंट आर सेम टू फर्स्ट। क्या बात कर रहा है? पीरियोडिक टेबल आपने भी देखा होगा, तो हमने भी देखा हुआ है, बल्कि हाथों से निकला हुआ है। इसमें जब हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ की पीरियोडिक टेबल के ऊपर से नीचे आते वक्त, तो यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी होगी लिथियम से सोडियम तक। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिल वक्त समझने के लिए। लिथियम हमारे पास है, इसकी 3 एटॉमिक नंबर है। लिथियम, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इसके बाद ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। फिर आ जाए 11, आपके पास सोडियम आता है। ये ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ये जो ऐसे हैं। ठीक है।
तो उसने जो बात की वो आपने समझनी होगी। यहाँ पर क्या बात की उसने, कहता है आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट, इस 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नाइन्थ एलिमेंट आर सेम टू फर्स्ट। ये 8वां एलिमेंट था, ये 9वां एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज कहता है किसके साथ मैच करेंगी, इसके साथ। तो जारी बात है ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज तमाम की सेम है, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तमाम एक तरह की खासियत रखते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म हो गई। इसके बाद आफ्टर एवरी 18th एलिमेंट क्या कहा, दूसरी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है नीचे, आफ्टर एवरी 18th एलिमेंट 19th एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट। 18 एलिमेंट के बाद जो 19वां एलिमेंट है वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो 18वें की सीरीज में जो आपने पहला लिया है। चले इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पोटाशियम से शुरू कर लेते हैं। पोटाशियम का सिंबल के है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसके बाद कैल्शियम आता है, करते कराते कैल्शियम के बाद क्या आएगा, स्कैंडियम आएगा, फिर टाइटेनियम आएगा, फिर वेनेडियम आएगा, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर इसके आगे गैलियम। इस तरह चलते चलते गैलियम के बाद जर्मीनियम, जर्मीनियम के बाद फिर आगे स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आगे एक और एलिमेंट है, फिर ब्रोमीन है, फिर आगे क्रिप्टॉन है। तो ये 18वां एलिमेंट है। जब वापस इस तक आएंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई थिंक रुबीडियम आएगा। तो क्या होगा, 19वें एलिमेंट की खसूसियात पहले से मैच करें। 18 एलिमेंट का चक्कर लगाने के बाद जब आप 19वें पहुंचेंगे तो 19वें की प्रॉपर्टीज पहले से मैच करेंगी। कैसे मैच करेंगी, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल की सेम होगी, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये वो सेम बात कर रहा है। पीरियोडिक टेबल के दो पोर्शंस को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं उसको बुक पे भी जाके ब्रीफ करूँगा, इसी वीडियो के साथ अटैच करने की कोशिश करूँगा। तो ये यहाँ तक फिल वक्त हमारी बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद है कंक्लूजन, कि वो सारी बातें समझा के ये प्रॉपर्टीज मैचिंग वाली कहानी क्यों लेके आ रहा है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स इन ग्रुप्स। वो कहता है हमने जो कॉलम बनाए हैं जिन्हें ग्रुप कह रहा है, वो एक कॉलम में, एक ग्रुप में हमने ऐसे एलिमेंट रखे जिनकी तमाम की खसूसियात एक दूसरे से मैच कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही उठा के रख दी हैं। पहली बात, ग्रुप में तमाम एलिमेंट की खसूसियात मिलती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और भी कुछ खासियतें हैं। ठीक है, फिर 7 हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाते हैं, पीरियड कहलाते हैं। क्यों 7 हॉरिजॉन्टल रोज रखें, वही बात के 8वें की प्रॉपर्टीज पहले से मैच कर रही थी। हमने यहाँ पर लिथियम और सोडियम के एग्जांपल ली। लिथियम से चलते चलते जब हम सोडियम पर आते थे, सोडियम लिथियम के नीचे है, तो पहले की प्रॉपर्टीज 8वें से और 8वें की पहले से। तो फिर हमने क्या किया, हमने 7-7 एलिमेंट्स की रोज बनाई। वो जो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई 7-7 एलिमेंट्स की, वो क्या कहलाई, वो पीरियड कहलाई। तो हमने इस सारी कहानी से ये बात समझी कि एलिमेंट्स को ग्रुप में और पीरियड में जब तरतीब दिया तो आपके पास एक प्रॉपर टेबलाइड फॉर्म में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। बुक से भी देख लेते हैं इसको। बुक से देखेंगे हम, बुक में हमारे पास यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम, तो यहाँ से वो चला था, बल्कि लिथियम से चला था। हम लिथियम को देख ले, लिथियम 1, बेरिलियम 2, फिर बोरॉन 3 4 5 6 7 8 नियॉन तक। तो यहाँ तक कितने एलिमेंट हो गए, 8। वो कहता है 8वें के बाद जब आप 9वें पर मूव करते हैं तो 9वें की खसूसियत किसके साथ मैच कर रही हैं, पहले के साथ, लिथियम के साथ। तो 9वां कौन सा, यहाँ पर सोडियम है, तो ये पहले ही ग्रुप में आ गया। जब प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी तो इन दोनों को, पहले और 9वें को पहले ग्रुप में रख दिया। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वैलेंस शेल की है, किसकी, लिथियम की और सोडियम की सेम होगी, पहली बात। फिर उसने 18वें और 19वें की बात की। यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 एलिमेंट्स हैं। 18 के बाद जब 19वां आता है, कहता है उसकी खसूसियात पहले के साथ मैच करती हैं जब आप 18वीं की सीरीज़ लेके आएँ। यानी कि यहाँ से हमने पोटाशियम से शुरू किया है, ये पोटाशियम है, इससे शुरू किया, हम पहुँचे कहाँ तक है, रुबीडियम तक। तो रुबीडियम से प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं किसकी, पोटाशियम की। क्यों, इनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी की फिल वक्त बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी कि जब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी तो फिर एक जैसे एलिमेंट्स को, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज कर दिया और मुख्तलिफ वालों को पीरियड में, बल्कि उनमें भी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए रुझान की बुनियाद पर हमने रखा। आप देखेंगे पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर ऊपर लिखे हुए हैं। तो इन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बढ़ते हुए, तरतीब से बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को तरतीब दे दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड अंडरस्टैंड।